Hello everyone, welcome to my YouTube channel Answer Chemistry Classes हजारीबाग। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, हमने प्रीवियस वीडियो को आराम से यह देखा कि नॉमेनक्लेचर एल्केन के किस तरह होते हैं। नॉमेनक्लेचर किसके? एल्केन के किस तरह किया जाता है। दैट मीन्स एल्केन का नेमिंग किस तरह से किया जाता है। उसी वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उसी वीडियो को क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं जो आपके दिमाग को सेटअप करेगा। आपके दिमाग को क्या करेगा? सेटअप करेगा। वही सारे क्वेश्चन का आज हमने इस वीडियो में चर्चा करने हैं। वही सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में क्या करना है, चर्चा करना है। जैसे आपके बीच में लेके आए हैं, एक अलग सा क्वेश्चन लेके आए हैं। एल्केन का नॉमेनक्लेचर है, क्या है? एल्केन का नेमिंग है। एक कंपाउंड लेके आए हैं, आपके बीच में एक कंपाउंड पेश है। देखते हैं ये कंपाउंड आपके बीच में दिख रहा होगा। ये कंपाउंड है, मेरे पास क्या है, एक नया कंपाउंड है। इस तरह से कंपाउंड आपके पास बहुत सारे आएंगे। डरना नहीं है, एकदम लड़ना है। टूटना नहीं है, तोड़ना है। क्या है? टूटना नहीं है, तोड़ना है। ये बार बार एक नारा अपने जहन में डालना है कि टूटना नहीं है, तोड़ना है। बहुत आसान है। देखो किस तरह से इसका नेमिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने आप जाओ तो 7 काम छोड़कर आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, पेरेंट चेन चूज करने हैं। क्या करना है? पेरेंट चेन चूज करने हैं। अब पेरेंट चेन किस तरह से चूज करते हो? कार्बन एटम के लंबा सीरीज को गिनते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम के सीरीज को लेते हो आप। चलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम के सीरीज को लेते हैं। अब देखिए कार्बन एटम हम गिनते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने कार्बन एटम है? 6 कार्बन एटम। टोटल कितने कार्बन एटम है? 6 कार्बन एटम। 1 2 3 4 5, इसमें टोटल कितने कार्बन एटम है? 5 कार्बन एटम। 1 2 3, इसमें कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम। ये तो हरगिज नहीं होगा, ये तो हरगिज नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6, ये हमको सही लग रहा है भाई, ये पेरेंट चेन सही लग रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पेरेंट चेन अथवा स्ट्रेट चेन चूज करते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, स्ट्रेट चेन चूज किया, चुन लिया कि हमने मान लिया कि चलो भाई ये एक स्ट्रेट चेन है, सीधा चेन है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, कार्बन एटम के लंबा सीरीज का यही चेन है। इसका आप नेमिंग किस तरह से आप करोगे? अब देखो जो हमने क्या बोला था, ये जो पेरेंट चेन में लटका हुआ दिखेगा ना आपके पास, ये जो CH3 है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है। कहता है ये CH3 ऊपर में रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, नीचे भी रहे ऊपर में रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा उसी कार्बन एटम में। आपने यहां पर ये दिमाग लगा के समझना है कि ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। अब किधर से जाए? अब दूसरा काम क्या है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट्स रिसीव्स द लोवेस्ट पोजीशन। जो सब्स्टिट्यूएंट्स रहेगा ना भाई साहब, वो ऐसा नंबरिंग करो आप कि सब्स्टिट्यूएंट्स जो रहेगा वो प्राप्त करे कम से कम वाला पोजीशन। क्या प्राप्त करेगा? कम से कम वाला पोजीशन प्राप्त होना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं। अगर यदि हम लोग इधर से गिनती करते हैं तो 1 2, इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 3, ये जो CH3 है, ये जो CH3 है, इधर से हम गिनती कर रहे हैं तो 2 पर आ रहा है, इधर से गिनती कर रहे हैं तो 3 पर आ रहा है। आपने दिमाग किसको लेना है? लोवेस्ट पोजीशन को, 3 वाले को नहीं लेना है। किसको लेना है? 2 वाले को लेना है। चलिए गिनती कर देते हैं हम। 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5 6। टोटल हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन? एक बात हम बता देती हूं शुरू से, एक बात हम बताना चाहते हैं शुरू से। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, कहता है ये जो काम करेगा, ये क्या काम करेगा आपके बीच में, ये दोनों क्या काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट्स का काम करेगा। आप जानते हो कि सब्स्टिट्यूएंट्स जितने सारे होते हैं किसके तौर पर लिखा जाता है? प्रीफिक्स के तौर पर लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या आता है? आईपीएक नेम में सबसे पहले क्या आता है? प्रीफिक्स। तो हाउ मेनी प्रीफिक्स आर प्रेजेंट? टोटल कितने प्रीफिक्स हैं? कितने प्रीफिक्स हैं? 2 प्रकार। 2 प्रकार के नहीं, एक ही प्रकार के 2 प्रीफिक्स हैं। एक ही प्रकार के क्या है? 2 प्रीफिक्स है। इसका नाम भी मिथाइल है, इसका नाम भी मिथाइल है।
आपने 2 मिथाइल मिले तो आराम से आपने यहां पर क्या लगा देना है, डाई मिथाइल। क्या लगा देना है, डाई मिथाइल। समझ में आ रही बात? अगर यदि 3 मिथाइल मिले तो इस जगह पे क्या लगा देना है, ट्राई मिथाइल। 4 मिथाइल लगा देना है, अगर यदि टेट्रा रहे, 4 रहे तो क्या लगा देना है, टेट्रा लगा देना है। बहुत आसान है। प्रीफिक्स का काम तमाम हो गया। और कुछ लटका हुआ दिख रहा है जो प्रीफिक्स के तौर पर लिखे हैं? नहीं ना दिख रहा है तो आप प्रीफिक्स को छेड़छाड़ ना करें। जहां तक प्रीफिक्स का जो होता है रूल रेगुलेशन वहीं तक करें आप। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे जाने का क्या रास्ता है, प्रीफिक्स का काम तमाम कर लो, उसके बाद रूट वर्ड अथवा वर्ड रूट में जाते हैं। वर्ड रूट अथवा रूट वर्ड में जाते हैं। तो रूट वर्ड में चलने के क्या रूल रेगुलेशन है आपके पास? कहता है कि कितने कार्बन एटम है पेरेंट चेन में, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। टोटल कितने कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम। तो 6 कार्बन एटम वाले पेरेंट चेन के वर्ड रूट नेम क्या होता है? वर्ड रूट नेम 6 कार्बन एटम वाले का क्या होता है, हेक्स। ये ना होता है, क्या होता है, हेक्स। उसके बाद आप चेक करना कि पेरेंट चेन में कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो सिंगल बॉन्ड का अब यहां पर क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स। अब सिंगल बॉन्ड, अब यहां पर प्राइमरी सफिक्स, जब अगर यदि सिंगल बॉन्ड रहे तो क्या लगा देना है आपने, ये एनई। क्लियर है, बहुत आसान है। क्या लगा देना है, ये एनई। सेकेंडरी सफिक्स आपको देना नहीं है क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना। सेकेंडरी सफिक्स तब लगाते हैं जब किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप, दैट मींस एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड आता तो लगाते हैं। यहां पर सिर्फ प्राइमरी सफिक्स से आपको काम चलाने हैं। अब देखिए, अब ये तीनों को क्या करना है, एकजुट कर देना है। लेकिन उससे पहले ध्यान देना है कि यहां पर जो ये डाइमिथाइल है, क्या है, डाइमिथाइल जो है वो किस किस जगह पर है, किस किस पोजीशन पर है, वो पोजीशन देना जरूरी है। अब सबको झूठ तो करना है, एक वर्ड में लिखना है ना। हमने रूल रेगुलेशन में क्या बता के रखा है कि आईपीएससी नेम जो होता है वो एक वर्ड में होता है, एक सेंटेंस में नहीं। क्या होता है, एक वर्ड में होता है। तो इन सबों को एक वर्ड मिलाना है। अब देखें कहां पर मिथाइल का जनसंख्या है, 2 पर है और 4 पर है। कहां पर है, 2 पर है, 4 पर। हम यहां पर लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 2। अब 2 नंबर मिल रहा है, क्या होगा, कोमा और 4। आप अगर यदि सोच रहे हो कि सर अगर यदि 4 और 2 लिख दूं तो होगा, नहीं 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 नहीं, बढ़ते क्रम में लिखना है। क्या लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आप क्या करोगे, 2 4, उसके बाद क्या देना है, यहां पर डैश देना है। और पहला लेटर आप लिख रहे हो ना तो आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा। डाइट मींस डाई मिथाइल, किसका, डाई मिथाइल लिखना है, प्रीफिक्स का काम करना है। डाई मिथाइल लिख दिया। उसके बाद किसकी बारी आ रही है, हेक्स की, तो आपने हेक्स दे देने हैं। उसके बाद किसकी बारी आ रही है, प्राइमरी सफिक्स की, तो आपको यहां पर ये लगा देने हैं। क्लियर है, बहुत आसान है। क्लियर है, समझ में आया? अगले कंपाउंड की हम लोग कुछ बात करते हैं। बहुत आसान है ये नोमेनक्लेचर। नेमिंग की हम लोग पढ़ रहे हैं, एल्केन के नेम पढ़ रहे हैं। किसका नेमिंग पढ़ रहे हैं, एल्केन। बहुत जरूरी है। आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर डायरेक्ट आप सिलेबस क्यों नहीं स्टार्ट कर दे रहे हो, बहुत लेट हो गया है, सिलेबस स्टार्ट कर दीजिए। जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को नहीं देख रहे। भाई देखो, नहीं देखोगे ना, क्या है कि पहले अगर यदि आप अल्फाबेट, दैट मींस ABCD आप नहीं सीखोगे ना, आप डायरेक्ट इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये समझो कि अल्फाबेट है। भले ही 1 मार्क्स का पूछता है, मात्र 1 मार्क का पूछता है, कहां पे, एग्जाम में मात्र 1 मार्क्स का पूछता है। ये आपको दिमाग लगा के लिखना है। अब सर इतना दिन पढ़ा रहे हो और 1 मार्क्स का पूछे, 1 मार्क्स भले ही है लेकिन ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आप थोड़ा सा केयरफुली करोगे। जैसे अगला हम लोग ले रहे हैं कंपाउंड बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला के जरिए ले रहे हैं। ये है, ये मेरे पास कंपाउंड है, इसका नेमिंग करना है। एल्केन है, इसका नेमिंग सीखना है। कैसे करें, कैसे नेमिंग करें, चलिए सीखते हैं। बहुत आसान नेमिंग होगा।
कहता है कि लंबा सीरीज पकड़ो आप कार्बन एटम का। हमने क्या किया था, बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला पिछले वीडियो में बना के रखे हुए हैं। कहता है कि कार्बन एटम कहां कहां पर रहेगा, इंड पर, बेंट पर और क्रॉस पर। कार्बन एटम कहां पर रहेगा, इंड पर, इंड मतलब किनारा पर, बेंट मतलब जहां पर आपको टेढ़ा लगे, और क्रॉस, कहां पे, क्रॉस। ये सब कार्बन एटम रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा, जहां जहां पर रहेगा बेंट, इंड और क्रॉस, वहां पर क्या रहेंगे, कार्बन एटम रहेंगे। वहां पर क्या रहेंगे, कार्बन एटम रहेंगे। एक बार फिर मैं लास्ट बार चर्चा कर देता हूं। कहता है कि ये कौन सा पोजीशन का नाम है, इंडिंग पोजीशन है, मतलब इधर से जाओ तो इंडिंग है। ये भी कौन सा पोजीशन है, इंड मतलब किनारा, किनारा। ये कौन सा है, ये बेंट, बेंट मतलब टेढ़ा, क्या है, टेढ़ा है। ये भी क्या है, बेंट, बेंट मतलब क्या है, टेढ़ा है। और ये कौन सा पोजीशन है, इंड है। ये इसमें क्रॉस नहीं आया, क्या आया, इसमें क्रॉस नहीं आया। थोड़ा सा हम बता देते हैं इस वीडियो में। अब देखो यहां पर, जहां पर सब मिटा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप यहां पर यह चेक करना है आपको कि इंड पर जितने सारे कार्बन एटम्स रहेंगे ना भाई साहब, उसके कार्बन एटम से एक बॉन्ड बना रहेगा। मतलब यहां पर एक ही बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन एटम से। यहां पर भी कार्बन होगा, क्या होगा, यहां पर भी कार्बन 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 होगा। अब हाइड्रोजन किसके पास कितने होंगे, ये आपको दिमाग लगा के डालने हैं, क्योंकि हर कार्बन एटम के कितने रोड बनते हैं, दैट मींस बॉन्ड बनते हैं, दैट मींस वैलेंसी कितने होते हैं, 4 वैलेंसी। इस कार्बन एटम का देखो तो यहां पर अभी इसके कितने वैलेंसी है, मात्र 1 वैलेंसी। 3 वैलेंसी किससे पूरा करेगा, 3 हाइड्रोजन से, क्योंकि एक हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1। तो एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, और इसको चाहिए अभी यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 हाइड्रोजन मिलके ना एक इलेक्ट्रॉन देगा भाई, दैट मींस ऐसे ना देगा, ऐसे देगा ना। अब इसी को क्या करना है, शॉर्ट में लिख देना है। कितने हाइड्रोजन इसमें जरूरत था, कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। हमने 3 कर दिया एक ही बार, 3 हाइड्रोजन को एक ही बार दे दिया। यहां पर देखें, यहां पर टोटल कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, कितने हाइड्रोजन की, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन रहा है। किसका, इस कार्बन एटम का 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन रहा है। दैट मींस इसमें मात्र एक ही हाइड्रोजन का जरूरत होगा ना। अब देखिए इसमें कितने जरूरत होगा, 3, क्योंकि ये कौन सा पोजीशन है, इंडिंग पोजीशन। ये बेंट है, इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन की जरूरत, इसका रोड 4 है, एक और बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। लेकिन ये देखें ये कितना लेगा, ये भी इंडिंग पोजीशन है, इसके जैसा, इसके जैसा। तो ये भी टोटल कितना हाइड्रोजन लेगा, 3 हाइड्रोजन लेगा। इसको थोड़ा मैं मिटा दूं। अब ये देखो ये कौन सा है, इंडिंग है। हमने क्या लेके चला था, बॉन्ड लाइन नोटेशन फार्मूला। यहां पर क्या प्राप्त हो गया आपके बीच में, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको बोलते हैं कंडेंस फार्मूला। इस फॉर्मूले का नाम हमने शायद नोट्स में पढ़ा के रखा होगा आप लोगों को। इस फॉर्मूला का नाम किस में चेंज हो गया, कंडेंस फार्मूला में। इसको बोलते हैं कंडेंस फार्मूला, जिसमें सिर्फ कार्बन एटमों के बीच में बॉन्ड दिखे ना, सिर्फ कार्बन एटमों के बीच में बॉन्ड दिखे, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंस फार्मूला। अब चलिए इसका नेमिंग करते हैं। मेन हम लोग का फैक्टर क्या है सीखना, नेमिंग सीखना है। 1 2 3 4 सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन। किधर जाए, किसी का दिल कर रहा है सर ऊपर जाते हैं, किसी का दिल कर रहा है सर नीचे आते हैं। चलिए भैया बहुत बार ऊपर गए हैं, एक बार क्या करते हैं, हम नीचे आते हैं। अब जब हमने इसको छोड़ा तो ये जो CH3 है वो मेन ब्रांच में आ गया। अब जब इसको अगर यदि ले लेते, देखें ध्यान से देखोगे, जब इसको हमने ब्रांच में ले लेते तो ये जो CH3 है वो सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाता। जब ये ब्रांच में आया तो ये मेन चेन में, जब ये मेन चेन में आएगा तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स में।
समझ में आ रही बात? जब ये ब्रांच में आया तो ये मेन चेन में आ गया। अब जब इसको ब्रांच लेते तो ये क्या कहलाता? मेन चेन कहलाता। क्लियर है? चलिए अब देखिए, दो प्रकार की चीजें आपके पास लटकती हुई दिखेगी। पेरेंट चेन में कौन कौन सा चीज लटक रही है? यहां पर CH3, यहां पर भी CH3। क्लियर है? तो ये जो है इसका नाम मिथाइल, इसका भी नाम मिथाइल। अब कहोगे सर गिनती किधर से करें? आपके पास एक ऐसा कंपाउंड ऑब्टेंड हो गया कि पेरेंट चेन के दोनों एंडिंग पोजीशन से गिनती किधर से भी करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए करते हैं। इधर से मान लो हम लोग गिनती करते हैं तो यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 3 नहीं, यहां पर 3 और यहां पे 4। गिनती करते हैं सिर्फ पेरेंट चेन में, ब्रांच में नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रांच का पोजीशन फाइंड करना होता है ना। किसका पोजीशन फाइंड करना होता है? ब्रांच का। ये दोनों क्या है? ब्रांच। कहां कहां पर है? एक तो 2 पर है, एक तो कहां पर है? 3 पर है। तो यहां पर क्या होगा? एक का नाम CH3 दैट मींस मिथाइल, दूसरे का भी नाम CH3 दैट मींस मिथाइल। कहां कहां पर है? 2 और 3 पर। तो आप क्या करोगे? 2,3 और क्या देना है? चूंकि दोनों एक ही बिरादरी के हैं, दोनों का नाम क्या है? मिथाइल। तो दोनों मतलब डाई और मिथाइल मतलब मिथाइल, डाई मिथाइल। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन? 4। 4 को क्या बोलते हैं? थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं, आप सटा के लिखने हैं। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। और सभी कार्बन एटमों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। दैट मींस नेम क्या है आपके पास? ऑब्टेंड हो गए, प्राप्त हो गए 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? अगला कुछ लास्ट कंपाउंड का नेमिंग हम लोग सीखते हैं। आपके पास एक कंफ्यूजन आ सकता है। कैसा कंफ्यूजन आएगा वो आपको दिखाते हैं। कहोगे सर कैसा कंफ्यूजन आएगा? मान लीजिए ये कंपाउंड आपने ले लिया, बहुत अच्छी कंपाउंड है, देख के लगता है कि नेमिंग बहुत आसान है। यहां पर CH2 होगा, थोड़ा सा लंबा है लेकिन है बड़ा आसान। धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग? लंबा की ओर बढ़ते चले जाएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग? आगे बढ़ता चला जाएंगे और लंबे लंबे क्वेश्चनों का सामना करना है हमें। क्या कि टूटा टूटा क्वेश्चन तो आंडू पांडू लोग भी बना देते हैं। टूटा टूटा क्वेश्चन क्या है? आंडू पांडू लोग भी बना देते हैं। तो यहां पर यह ध्यान देने हैं आपने, पेरेंट चेन चूज करने हैं। सबसे पहले क्या करना है? पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना है। चलो सेलेक्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितने कार्बन एटम है? 7 कार्बन एटम। हमने पहला वाला मन में सोचे, आप मन ही मन सोचे कितना कार्बन एटम है। अगर यदि बहुत सारे मास्टर लोग, बहुत सारे टीचर लोग, हम भी बोलते हैं कि सबसे पहले स्ट्रेट चेन चूज करो। क्या चूज करो? स्ट्रेट चेन। अरे भैया स्ट्रेट ना रहे ना तो उसको स्ट्रेट बनाओ। स्ट्रेट चेन चूज करना है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट का दिमाग वहां पे चल जाता है कि सर बोले थे स्ट्रेट चेन चूज करने, मतलब सीधा सीधा जो रहेगा वही। ना 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 ना, गलत है। अगर यदि सीधा ना रहे और लंबा कार्बन एटम का सीरीज मिल रहा है टेढ़ा में, तो उसी के लें। सीधा छोड़ दें, उसी को लें आप जो लंबा। अब देखें यहां पर हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में से कंफ्यूजन। चलिए मेन जो है अभी तक वहां पहुंचे नहीं हम लोग, अभी तक मेन पहुंचना है। कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर वाला क्या कर रहे थे? गलती कर रहे थे। अब ये वाला जो आपके पास दिख रहा होगा वो 1 नंबर का चीज दिख रहा होगा, मतलब सबसे मेन पेरेंट चेन आपके हिसाब से जो होने चाहिए वो ए होने चाहिए। ये मेन पेरेंट चेन, मेन चेन होने चाहिए।
अदरवाइज आप गलती करने की ओर जा रहे हो। गलती ना करें, रूल रेगुलेशन को ध्यान से पढ़ते हुए आपने नेमिंग सीखने हैं ना। नेमिंग गड़बड़ कर दोगे पूरा चैप्टर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं। यहां पर ये देखिए, अब ये जो है और ये जो है और ये जो है, टोटल मेरे पास कितने आ गए? कितने आ गए? क्या कितने आ गए? ब्रांच कितने आ गए? ब्रांच मेरे पास 3 ब्रांच आ गया। कितना ब्रांच आ गया? 3 ब्रांच आ गया। लेकिन कोई बोलेगा आपको कि ब्रांच 3 है लेकिन कितने प्रकार के हैं? लेकिन 2 प्रकार के हैं। ये तो दोनों एक ही प्रकार के हुए ना, ये अलग प्रकार के हुए। ये दोनों एक ही प्रकार के हैं, ये दोनों एक ही प्रकार के हैं, ये क्या है? अलग प्रकार के हैं। आपको ये दिमाग में लौट रखना है कि अलग अलग तरीके क्या हैं, एक ही तरीके में नहीं जोड़ देने हैं आपको। ये है, इसका नाम जो है, इसका नाम इथाइल है भाई साहब। 2 कार्बन आइटम वाले ब्रांच को क्या बोलते हैं? इथाइल। इसका नाम मिथाइल बोलते हैं भाई साहब, और इसका भी नाम क्या बोलते हैं? मिथाइल भाई साहब। अब ये दिमाग लगाना है कि सर अल्फेट नेम आप करने जाएंगे तो किसको पहले लिखेंगे? मिथाइल को लिखें कि सर इथाइल को लिखें? आपको किसको पहले लिखना है? अब ये बीसीडी की ओर जाने हैं आपको। यहां पर आपके ये बीसीडी भी मजबूत होने वाले हैं। अल्फाबेट्स जिसको बोलते हैं, ये बीसीडी क्यों मजबूत होगा? क्योंकि अब देखना है, मिथाइल जो होता है वो एम से स्टार्ट होता है और इथाइल जो स्टार्ट होता है वो ई से स्टार्ट होता है। तो ये बीसीडी में कौन पहले आता है? एम की ई। कौन सा पहले आता है? ऑब्वियस ई पहले आता है। कौन सा पहले आता है? ऑब्वियस ई पहले आता है। तो आपने सबसे पहले किसका नेमिंग करोगे? इथाइल का। उससे पहले आप क्या करोगे? काम करो। सबसे पहले नेमिंग तो करना भूल गए हम लोग, नंबरिंग तो करना भूल गए हम लोग। नंबरिंग करना है सबसे पहले। क्या करना है? उससे पहले थोड़ा सा क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर से अच्छा लगे उधर से करो। लेकिन बात है कि सर हमको कहां से अच्छा लग रहा है? 1 2 3। सर 3 पर यहां मिथाइल मिल रहा है। 1 2 3। सर 3 पर यहां इथाइल मिल रहा है। किधर जाए? अब जहां पर मिथाइल मिल रहा है, इथाइल मिल रहा है, यही तो चर्चा हो गया ना कि इथाइल इज ऑलवेज ग्रेटर देन मिथाइल। मिथाइल और इथाइल एक ही पोजीशन पर आपके पास मिले ना, तो प्रायोरिटी किसको देनी है? दैट मीन्स मान्यता। प्रायोरिटी किसको देनी है? इथाइल को देनी है, मिथाइल को नहीं देनी है। मतलब गिनती आपको इधर से करनी है। 1, इस कार्बन एटम 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मेरे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स का अलग अलग नेम होगा। इसका क्या होगा? इथाइल। चूंकि एबीसीडी में एम ई के बाद आता है तो इसका भी नाम बाद में लिखने हैं। तो इथाइल कौन सा पोजीशन पर है? 3 नंबर पर। तो 3 में क्या लिखने हैं आपको? इथाइल। अब देखें, जो यहां पर चकमा बहुत सारे स्टूडेंट खा जाते हैं कि सर यहां पर भी मिथाइल है, यहां पर भी मिथाइल है, तो पोजीशन को पकड़ो ना। मिथाइल को क्यों पकड़ रहे हो आप? पोजीशन को पकड़ो। पोजीशन है 4 6। अब फिर यहां पर डैश, लेटर खत्म हो जाए और नंबर आ जाए ना, दैट मींस डिजिट आ जाए, तो आपने क्या लगाने हैं? डैश। तो आपको क्या करने हैं? 4 फिर कोमा, क्योंकि 2 डिजिट आने वाला है, 6। अब कितने हो गए? देखिए यहां पर मिथाइल कितने हैं? 1 2 2 है, तो आपको डाई लगाने हैं। ई एक बार अगर दे दिया हमने, कैपिटल दे दिया, तो बाकी सब स्मॉल से काम चलाने हैं। रूल है आईयूपीए नेम के। मिथाइल डाई क्या हो गया? मिथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट्स का काम हुआ, प्रीफिक्स का काम हुआ। अब किसका काम करने हैं? वर्ड रूट का। कितने कार्बन एटम है? 8।
8 कार्बन एटम वाले वर्ड रूट नेम क्या होता है? ऑक्ट। इज दैट क्लियर? क्या होता है? ऑक्ट। अब ऑक्ट जैसे ही हमने पूरा किया तब जाना है सेकेंडरी सफिक्स नहीं प्राइमरी सफिक्स की ओर। कितने हैं? कार्बन एटम में कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, सिर्फ क्या है? सिंगल बॉन्ड। आपने लगा देने हैं ANE। हो गया भाई साहब? क्लियर है? बहुत आसान है नेमिंग। चलिए कुछ अगला सीखते हैं हम लोग। एक छोटा सा कंपाउंड लेते हैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे? नेमिंग ऑफ एल्किन्स। एल्किन्स की बात करते हैं तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबसे पहले इसका बात कर रहे हैं। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एल्किन्स की। किसकी? एल्किन्स की। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। एल्केन का क्या होता था?